Hello everyone, dear students of class 8th. Today we will start exercise 7.2. स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं हमें उनमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो जिस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 6 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, उसी प्रकार हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो आइए मैं एक पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। 64 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ओके। 64 मैं 64 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और उसके लिए मैं क्या करूँगा, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स आप प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से जानते हो। हम 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन बाई 2, 16 2 जा 32, अगेन बाई 2, 8 2 जा 16, अगेन बाई 2, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2 एंड 2। देखिए हमने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 64 के प्राइम फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स यहाँ पर 2 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि 64 इज इक्वल टू दिस वन। तो जब भी हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना है, उस केस में 64 के ऊपर हम ये वाला साइन यूज करेंगे क्यूब रूट का, ओके। और इसके अंदर हमने बिल्कुल यहाँ पर 3 लिखना है, क्योंकि क्यूब रूट के केस में हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 3 बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा और ये क्यूब के लिए साइन है हमारे पास, राइट। क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट का साइन हो जाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जितने भी हमारे पास फैक्टर्स थे इसके, हमने इसको क्यूब रूट के अंदर लिख दिया है। अब इसका जब हम क्यूब रूट सॉल्व करते हैं तो हम अंदर ट्रिपलेट फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये 3 2 का एक पेयर बन गया, ओके। और यहाँ पर भी 3 2s का एक पेयर बन गया, राइट। तो यहाँ पेयर से हम 1 बाहर लेते हैं। इस पेयर, ये 2 का पेयर तो हम बाहर 2 लेंगे और ये भी 2 का पेयर तो हम बाहर 2 लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 64 का क्यूब रूट आ जाता है, 64 का जो क्यूब रूट आ जाता है, याद रहे स्टूडेंट्स ये 3 इससे बाहर नहीं होना चाहिए। ये 3 एक सिंबल है क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए, ओके। ये 3 बिल्कुल इसके अंदर होना चाहिए। 64 इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। तो 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो गया, 4, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आइए एक और पार्ट डिस्कस करते हैं और बाकी सभी पार्ट्स तो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ओके। मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट को लेता हूँ और इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करता हूँ। 10,648। लेट अस फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10,468। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। ये है 10,648, ओके, 6048। तो हमें 10,648 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको हमें फाइंड करना है तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ये इवन नंबर है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8।
again it is divisible by 2, so 2 2 ja 4, 13, 2 6 ja 12, again 12, 2 6 ja 12 and 2 2 ja 4, again even number, so we can divide by 2, so 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 2 3 ja 6 and 2 1 ja 2। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये नंबर 1 3 3 1 इनका सम आता है 8, तो ये ना तो 3 से डिविजिबल है, ना ये 2 से डिविजिबल है, ना ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ना ये 7 से डिविजिबल है, ओके, और ना ये नंबर 9 से डिविजिबल, एक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो हम देखते हैं इसको, 9 से बाद क्या आता है 11, तो 11 से देखते हैं, तो 11 1 जा 11, राइट, एंड 2 लेफ्ट हियर 23, 11 2 जा 22, 1 लेफ्ट, 11 1 जा 11, तो ये 11 से डिविजिबल हो गया। अगेन बाई 11, 11 1 जा 11, 1 लेफ्ट बिकम्स 11, 11 1 जा 11, तो 11 अगेन बाई 11, 11 1 जा 11। तो आपने देखा यहाँ पर कि 10,648 की प्राइम फैक्टर्स हमारे सामने है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 10,648 इन दिस फॉर्म, ओके, राइट। इसके जो प्राइम फैक्टर्स है हम इसके अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्म में। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्मेशन होता है, हम ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। ये ट्रू का ट्रिपलेट बन गया, ये 11 का ट्रिपलेट बन गया, और अब हमें जो क्यूब रूट निकालना है 10,648 का, वो आ जाएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आ गया, एक 11 यहाँ से बाहर आ गया, और जो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया दैट इज़ 22। तो 22 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 10,648। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी मेथड से आपने बाकी बचे हुए पार्ट्स को खुद सॉल्व करना है। सभी पार्ट्स आसान हैं, ध्यान से आप हर पार्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आपने ट्रू और फॉल्स बताना है, राइट। और यहाँ पर है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी हमारे पास ऑड नंबर होता है उसका क्यूब इवन होता है, हमारे पास ये दिया है यहाँ पर। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमने पढ़ा था कि ऑड नंबर्स का जो क्यूब होगा वो ऑड होगा, और इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पार्ट 1 है उसका जो आंसर आ गया दैट इज फॉल्स, राइट। आप इसके लिए रीजन भी दे सकते हैं कि जैसे हमारे पास 1 कोई ऑड नंबर है, तो 1 का जो क्यूब करेंगे तो कितना 1 आएगा, तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर आ गया। हमारे पास नेक्स्ट है 3, तो 3 का क्यूब क्या हमने 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये ऑड नंबर था, इसका क्यूब क्या आ गया ऑड, एंड सो ऑन, राइट। तो हम देखते हैं कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। ओके, इसलिए स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स। ओके, सिमिलरली सेकंड देख सकते हैं आप यहाँ पर, सेकंड पार्ट दिया ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। जो परफेक्ट क्यूब होता है स्टूडेंट्स, तो 2 जीरोज के साथ एंड नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी है ट्रू। ओके, वो कैसे, आइए देखते हैं। 10 हमारे पास एक नंबर है, और 10 का हमने क्यूब किया तो कितना आ गया 1000। ओके, 20 हमारे पास एक नंबर है, तो 20 का क्यूब किया तो वो आ गया हमारे पास 8000। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 जीरोज के साथ ही क्या है परफेक्ट क्यूब एंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन राइट सिंस perfect cube, since a perfect cube
ends with 3 zeros, 3 zeros, hence ट्रू, इसलिए क्या है ट्रू। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चंस थे हमारे पास। एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉलेज है इस क्वेश्चन में। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। ओके, इस क्वेश्चन को पहले आपने समझना है। आपको बताया गया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 49131216732768। ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले हमें दिया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, हमें विदाउट फैक्टराइजेशन इसका क्यूब रूट गैस करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। राइट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर हमारे पास कितना दिया है 1331। ओके, 1331। क्वेश्चन नंबर 3, तो 1331 किसके अराउंड आ रहा है? हम कह सकते हैं कि वी नो दैट, लिख सकते हैं यहाँ पर we know that 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉसिबल नंबर हमारे पास हो सकता है 11। तो पॉसिबल क्यूब ऑफ 11, पॉसिबल क्यूब ऑफ 11 का क्यूब कितना आ सकता है हमारे पास 1331। तो ये जो नंबर दिया है हमारे पास 1331, इसमें हमें देखना है कि यूनिट डिजिट जो इसमें है उसका क्यूब कितना आता है। ओके, तो हम ये चीज़ चेक करेंगे यहाँ पर। सिंस क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट, ओके, इन 1331, तो इस दैट इज, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 है यहाँ पर यूनिट डिजिट, तो 1 का क्यूब कितना आ गया 1। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 1 आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि 1 जो है वो किसका आ रहा है, या तो 1 का हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हमें ऐसे नंबर का क्यूब लेना है जिसका यूनिट डिजिट कितना हो 1। तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1331 इज, नेक्स्ट किसका हो सकता है 11। तो 11 इसका क्या आ गया आंसर। राइट, सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास दिया है कि सिमिलरली वी हैव टू गैस द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स। तो यहाँ से एक नंबर का मैं क्यूब रूट गैस कर लेता हूँ, बाकी दो आपने खुद सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर 4913 का क्यूब रूट गैस कर लेता हूँ। तो आइए कैसे गैस करना है हमें 4913। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वी नो दैट कि 3 यहाँ पर यूनिट डिजिट है मेरे पास, और 3 मुझे देखना है कि किस नंबर का क्यूब करने पर मुझे क्यूब नंबर जो मिल रहा है उसमें यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखा 1 का क्यूब किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 5 6 7 हम सबका देखा। तो हमने देखा कि 7 का, वी नो दैट 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। तो ये जो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है ये किसका आ रहा है 7 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर कम्स विद 7 एज यूनिट प्लेस, क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट नंबर कम्स विद 7, नेक्स्ट नंबर कम्स विद 7 एज यूनिट प्लेस, दैट इज 17। कितना आ रहा है 17। तो दैट इज हम यहाँ पर क्या करेंगे 17 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे, और जब हमने 17 का क्यूब फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गया 4913। मैंने कैलकुलेट कर लिया था 4913। ओके, तो हैंस हम कह सकते हैं
hence cube root of 4913 is 17। तो यहाँ पर 17 क्या आ गया मेरा पॉसिबल क्यूब, या जो मैंने एग्जैक्ट क्यूब रूट निकाला है बाय गेस। ओके, तो यहाँ पर आपने यही कंसेप्ट यूज करना है कि जो नंबर दिया होगा उसका हमें देखना है यूनिट डिजिट, फिर हमें देखना है सिंगल डिजिट के किसका क्यूब करने पर वो डिजिट आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे 7 के बाद 17 लिया, नेक्स्ट अगर नहीं होता तो हम 27 लेते हैं। सिमिलरली आपने देखना है नेक्स्ट वाले केस में। ओके, तो आपने इस वाले केस में देखना है 1 2 1 6 7, तो यहाँ भी अपने यूनिट डिजिट 7 पकड़ना है। किस में हमारे पास, तो यहाँ देख रहे हो कि 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 23। सबका आपने देखना है किसका क्यूब करने पर 1 2 1 6 7 आ रहा है। और यहाँ पर देखा है आपने तो 8 है, तो 2 का क्यूब होता है, तो आपने देखना है कि 2 12 22 करके आपने सॉल्व करना है, 32 जैसे भी आप सॉल्व कर पाओगे, जो भी आपका आंसर आएगा तो उस हिसाब से आपने इसको बाय गैस ये क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी और ये पूरा चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, cube and cube roots. Okay, so you have to practice properly, and you have to practice all examples with all questions given in exercise. For any difficulty anywhere, you can ask me on WhatsApp or on Google Meet. That's all.